राजकुमारी भोजन कर लो। क्या लाए हो भोजन में? दाल चावल सब्जी रोटी। करेले की भुजिया, नींबू की भुजिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने से घटिया भोजन लेके आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे घटिया भोजन मुझे नहीं पसंद? ये दाल चावल सब्जी रोटी, करेले की भाजी, ननुआ की भाजी मैं नहीं खाती। इन सबको खाने से मेरी स्किन में प्रॉब्लम होता है, मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरे तन बदन में खुजली होती है। ये खाना मेरे गले में अटकता है, चुभता है, मैं इन्हें निगल नहीं पाती। जाओ महाराजा से बोलो मेरे लिए स्विगी और जोमैटो से केक ऑर्डर करे, मुझे केक खाना है, नरम नरम। ले बढ़ा दिन खर्चा। क्या बोले? तू कुछ नहीं राजकुमारी, कुछ नहीं। तो जाओ केक लेकर आओ। जो आज्ञा। फास्ट डिलीवरी करवाना। देखा तो साथ ही केक खाई। अगर सौरन लीली बेल खाई केक। अरे मारा तब राजा तक कंगाल हो तू। महाराज की जय हो। महाराज राजकुमारी ने ये खाना कैंसिल कर दिया है, उनको केक खाना है। क्या? मेरी लाडली को केक खाना है? फ्लेवर नहीं पूछा? महाराज चूसो बार। बदतमीज, और चूसो बार नहीं चोको बार होता है। हाँ महाराज वही चोको बार। जाओ ऑर्डर करो। बाप बेटिया दोनों हरामी हैं। इधर लाओ, इधर लाओ। पीछे लेके ये लीजिए राजकुमारी। आहा आहा, अति उत्तम सैनिकों, बहुत स्वादिष्ट केक है। मजा आ गया खा के। आज केक में कुछ ज्यादा ही स्वाद बढ़ गया है। लगता है महाराज ने दिल से ऑर्डर किया था और आप लोगों ने दिल से यहाँ तक लाया। बेटा चाय में चीनी कम है। अरे प्रिया, हाँ चाय कम मीठी है। अच्छा, इधर लाओ, ये लीजिए। हो गई ना मीठी? मम्मी, हाँ जब देखो तब मेरी टी शर्ट पहन लेता है। हाँ तो तू मेरी नहीं पहनता क्या? तू बहुत अच्छे कपड़े ही खरीद के लाता है ना जो तेरा पहनूंगा। ए ले ले ले। मम्मी क्या है? देखो मेरी टी शर्ट खराब कर दिया। रुको तुम्हें बताता हूँ मैं। इसको पहन के कल शादी में जाने वाले थे ना। अब जाओ, ए लो, ए लो, लो लो। तुम मेरा गंदा करोगे तो मैं तुम्हारा बाकी लगाऊंगा क्या? लो लो लो। अब भाग लो तुम, वरना पड़ेगी तुम्हें। ले 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 लो ए लो ए। आ रही हूँ, बताती हूँ तुम दोनों को जो कपड़ा नाश कर रहे हो। अरे भाई रे, मम्मी आ रही है। जब देखो तब झगड़ा करती रहती है, पागल कहीं की। तू गीदड़ है, बिलौटा है, म्याऊं। तू मेरी बहन हो ही नहीं सकती, बकलोल लड़की। तू तो शकल से भी नहीं लगता कि मेरा भाई है। मम्मी तो तुझे नदी के किनारे से उठा कर लाई थी। अरे वो देखो कितना पका अमरूद
अमरूद है, तोड़ के लाओ ना। अरे पता नहीं किसका है, अभी चिल्लाने लगेंगे, मैं मार्केट से ला दूंगा। नहीं, मुझे यही अमरूद चाहिए। अच्छा रुको। आंटी, एक अमरूद चाहिए था। अपने बच्चों के लिए पेड़ लगाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। बड़े आए अमरूद खाने। सच पूछो तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। बेबी, इतना प्यार करता हूँ ना कि उस अमरूद की जगह तुम्हें अपना दिल खिला दूँ। मुझे तो बस अमरूद चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। हेलो बेबी। थैंक यू। जब देखो तब झगड़ा करती रहती है, हरामी नहीं तो। तुम हरामी हो जाओ, तुम्हारा खानदान हरामी हो जाए। तू चुड़ैल है, तुम राक्षस हो, दानव हो, तू खेबड़ी है। तुम चोर हो। हाँ, तुम्हारी माँ की झुलनी चुराया था ना। चोर चोर चोर। क्या चुराया था, बोल क्या चुराया था? अमरूद चुराए थे। अरे पता नहीं किसका है, अभी चिल्लाने लगेंगे, मैं मार्केट से ला दूंगा। नहीं, मुझे यही अमरूद चाहिए। साला भलाई का जमाना ही नहीं रहा, जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोरवा। बहुत समय पहले की बात है, जब यमराज इंसान को पृथ्वी लोक से लेने आते थे, तो एक दिन पहले ही उसे सूचना देकर जाते थे कि कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और एक दिन एक बूढ़ी औरत की बारी आई। माते, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। एक काम करिए, आप मेरी दीवार पे लिख दीजिए, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। माते, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब चलो मेरे साथ। महाराज, आपने तो बोला था आप मुझे कल लेने आओगे। हाँ, तो कल ही तो आया हूँ। लेकिन यह तो आज है और आपने मेरी दीवार पे लिखा है कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ? ठीक है, फिर मैं कल आऊंगा। माते, अब चलो मेरे साथ। महाराज, फिर आप आज ही आ गए और आपने मेरी दीवार पे लिखा है कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और इस तरह यमराज अपने ही जाल में फंस गए और उसी दिन से लोगों को बिना बताए ले जाने लगे। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी, आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा। मम्मी मम्मी और हाँ मम्मी हाँ, हाँ सुतल रहा, सुबह जाना। मम्मी हाँ, हाँ आदत खराब हो गई है, रोज आधी रात को टट्टी लगती है। मम्मी हाँ, हाँ देनी। उठ, हक दी है। भैया साड़ी दिखाना। ये वाली मस्त है। भैया कितने की है? 500, 1000, 2000। ये वाली ले लेना, ये सस्ती है। नहीं, मुझे यही चाहिए। अभी कुछ समझा कर, पैसे कम है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यही साड़ी चाहिए। तो तू ले ले, मैं जा रहा हूँ। चिल्लाओ। साड़ी चाहिए, मुझे यही साड़ी चाहिए। अरे उठो, ये लो, फ्री में ले जाओ। सच में? हाँ सच में, आप फ्री में दे रहे हैं? फ्री में। थैंक यू। ऐसी सड़ी हुई जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर क्यों नहीं जाती। हाँ तो मर जा। यमराज लेने भी तो नहीं आ रहे हैं।
यम है हम, तुमने बुलाया और हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो मेरे साथ। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो मेरे साथ। यमराज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। यमराज अभी मेरी बहुत उम्र बाकी है। यमराज मैं भी बहुत जवान हूँ, मैं जवानी में नहीं मरना चाहती। यमराज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बुलावा आ चुका है। चलते हैं दुआओं में याद रखना। आप तो छोड़ रहा हूँ, आइंदा से ऐसा मजाक मत करना वरना सच में उठा ले जाऊंगा। सच में आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं? सच में? असली तो दूत जाए हनुमाना, संकट मिटे गाँव में गाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? हाँ मुझे पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? अरे किधर गई पूनम? मैं क्यों माफी मांगू, तुम मांगो। मैं तुम्हारा पति हूँ और पति पत्नी में जब भी लड़ाई होती है तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वह अपने पति से माफी मांगे। वो जमाना गया, भूल जाओ उसे। आज के जमाने में पति पत्नी एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। गलती आपने किया है तो आपका धर्म है माफी मांगना। कैसा धर्म? पति पत्नी से हमेशा बड़ा होता है। इतिहास गवाह है, जब भी छोटे बड़े में लड़ाई होती है तो हमेशा छोटा ही माफी मांगता है, इसीलिए तुम माफी मांगो। पति नहीं पत्नी बड़ी होती है, क्योंकि पति पे छोटी की मात्रा लगती है और पत्नी पे बड़ी की मात्रा लगती है। हुई ना मैं तुमसे बड़ी, मांगो माफी। नेक्स्ट पेशेंट। क्या परेशानी है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, परेशानी ही परेशानी है। खेत बोना है, खेत की सिंचाई करना है, आलू बोना है, ठंडी आ गई है, रजाई भरवाना है, जड़ावर कपड़े लेने हैं, स्वेटर लेना है, साल लेना है। बहुत परेशानी है डॉक्टर साहब। अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बहुत है डॉक्टर साहब। पड़ोसी से दिक्कत, घर परिवार से दिक्कत, सास ससुर से दिक्कत, पति से दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है डॉक्टर साहब। हे भगवान, पहले तुम ये बताओ यहाँ किस लिए आई हो? दवा लेने आई थी। किस चीज की दवा लेने आई हो? बीमारी क्या है? डॉक्टर साहब रात में अकेले सोती हूँ, घबराहट होती है, डर लगता है, बेचैनी होती है। ऐसे 12-1 बजे रात को दिल धक 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 करने लगता है। एकदम से ऐसे लगता है जिगरा उड़ा जा रहा है, कोई लेके भागा जा रहा है। अचानक से आँख खुल जाती, घबरा के बैठ जाती हूँ डॉक्टर साहब। रात भर नींद नहीं आती, ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। गाँव नहीं आते? साल भर में 1 बार आते हैं, 1 हफ्ता मुश्किल से रहते हैं। वो भी 4 दिन दोस्तों के साथ बिताते हैं, 4 दिन रिश्तेदारी घूमते हैं, 1 हफ्ता हो जाता चले जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। तो मैं आपको एक टॉनिक लिख रहा हूँ, इसको सुबह शाम पीना, ये आप में ताकत लाएगा। और ज़्यादा मत सोचा करो, कम से कम 7 घंटे की नींद लिया करो और खाने पीने पर ध्यान दो। खाना खाने का मन ही नहीं करता डॉक्टर साहब, भूख ही नहीं लगती। दोपहर हो गया है,
सुबह नाश्ते में सिर्फ 4 रोटी खाई थी और अभी तक भूख नहीं लगी। ठीक है, मैं भूख लगने की भी दवा लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा लिख दीजिए जो दिल के दर्द को भी कम कर सके। उनकी याद बहुत आती है, उन यादों को कम करने के लिए भी कोई दवा लिख दीजिए ना। तुम्हारे पति का कोई छोटा भाई है, आई मीन देवर? हाँ थोड़ा उसके साथ समय बिता लिया करो, माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताए नहीं मुझे क्या बीमारी है। आपको विटामिन एम की कमी है। डॉक्टर साहब विटामिन ए से ई तक तो सुनी थी, ये एम कौन सा विटामिन है? अरे एम फॉर मैन, मैन मतलब आदमी। इधर आओ, तुम्हारी दिल की धड़कन चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब बता लीजिए आराम हो रहा है? आराम हो रहा है ना? हाँ, आराम हो रहा है। फिर ठीक है।